तो हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज हमारे बीच एक युवा उद्यमी हैं मिस्टर अभिनव। और अभिनव जी भरतपुर से हैं और अपना स्कूल चलाते हैं, तो हम आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सो वेलकम अभिनव जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए अभिनव जी। थैंक यू सो मच। और आपकी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। भरतपुर से हैं और नाम जैसा सुनील जी ने बता दिया अभिनव है। और स्कूल की शुरुआत हमारी माता जी ने की थी, तो हमने तो उसको खाली आगे बढ़ाया है और अभी स्कूल ही चला रहे हैं। उसके साथ साथ हम कई सारे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, है ना। जैसे हम एमवे बिजनेस भी कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में हैं और रियल इस्टेट के फील्ड में भी हैं। तो कुछ ऐसे काम जो साइड से कुछ कर पाएँ या कुछ लोगों की सपोर्ट कर पाएँ, तो ऐसे काम भी हम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभिनव जी अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, तो आप तो आई थिंक एम.कॉम हैं और अच्छी स्टडी आपने करी, तो आपने जॉब क्यों नहीं ट्राई किया? अब जॉब भी कर सकते थे आप तो। जॉब के लिए सर, अच्छा सबके घर पे है ना, ये कहा जाता है कि ना बच्चा जो पढ़ रहा होता है, स्टडीज़ कर रहा होता है, तो ये लगता है कि आप पढ़ाई कर लो, और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप जॉब की प्रिपरेशन करो, है ना। तो जॉब का तो एक माहौल घर से क्रिएट होता है। तो हमारे घर पे ऐसा था कि मेरे फादर केमिकल इंजीनियर हैं, और तो जब हम छोटे थे, जब हम स्टडीज़ कर रहे थे, तो हमारे घर पे ऐसे ही एक पर्सन बैठे हुए थे, उन्होंने बोला था कि इसको सीए बनाना। और जब ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं 6th क्लास में था, तो उस समय मेरे फादर ने मेरे सामने उनको बोला कि इसको हम जॉब नहीं कराएंगे, इसको तो हम बिज़नेस कराएंगे। और उस समय पे जब ये लाइन बोली गई थी, तो उस समय मेरे फादर जॉब में थे, मेरी मदर जॉब में थी, और कोई स्कूल नहीं था, कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था, पूरे घर में कहीं बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था। उस समय ये लाइन बोली थी, तो उस समय हमारे दिमाग में भी क्लिक कर गई कि हमारे पिताजी ने बोला बिज़नेस कराएंगे, तो पता नहीं वो कैसे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और वो चीज़ें उसी हिसाब से बनती गई। बिज़नेस के पिताजी के दिमाग में था कि बिज़नेस कराएंगे, बट ये क्लियर नहीं था कि कराएंगे क्या। तो जब मैं 8th क्लास में आया, अगले 2-3 साल बाद, तो हमारी माताजी जब स्कूल में टीचिंग कराया करती थी, तो वहाँ जाने की उनके हेल्थ इशू आए, तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जो घर बैठे कुछ अर्निंग हो जाए। तो उन्होंने स्कूल की शुरुआत करी 2003 में, और उस समय मैं 8th क्लास में था। और उसके बाद जब स्कूल की शुरुआत हुई, तो मैं खुद मेरी माताजी के संग रहा, ज़्यादा टच में रहा। धीरे धीरे हमें भी चीज़ें समझ में आने लगी। और जब कॉलेज लाइफ में आए, तो उसके बाद हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं, अब तो स्कूल ही करेंगे। तो उसके साथ साथ मैंने ये आपसे बात हो रही थी, तो ये भी पता चला कि स्कूल आप अच्छा चला रहे थे, फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाया। तो ऐसी क्या वजह रही कि आप स्कूल के साथ साथ आप डायरेक्ट सेलिंग में भी आ गए? सर देखो, डायरेक्ट सेलिंग और स्कूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिल जाती है। और स्कूल्स में मैं काफ़ी समय से चला रहा था और आज भी चला रहा हूँ। स्कूल में आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, वहाँ आपको प्रेशर तो रहता है। इनकम्स हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है, बट प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहेगा, है ना। आज इसका पेमेंट करना है, कल उसका करना है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी बात कि आपको पेमेंट करने नहीं होते, पेमेंट्स आ जाते हैं। बहुत बढ़िया अभिनव जी, बहुत बढ़िया। मैं ये एक और चीज़ जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, आपने स्कूल चलाया, आपने डायरेक्ट सेलिंग करी, आपने बताया फाइनेंस का काम भी आपने किया। अगर आप हमारे युवा जो दर्शक हैं, उनको आप बताना चाहें कि उनको अगर कोई चुनाव करना है, अगर कोई खुद का बिज़नेस करना चाहें, हमारे दर्शक में से यूथ जो है, तो किस तरह का बिज़नेस उनको आज के टाइम पे चुनना चाहिए अगर उनके पास पैसा नहीं है तो? सर, बिज़नेस चुनाव से पहले तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, मेरे ऑफिस में भी लोग आते हैं जिनकी एज 24 से प्लस जिनकी हो चुकी होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कर क्या रहे हैं, तो वो एक ही लाइन बोलते हैं कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही प्रिपरेशन में वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद में फिर वो जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो मेरा खाली यही कहना है कि जब आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो उसी समय से आप चाहे कोई भी बिज़नेस करिए, चाहे कुछ भी, आपका माइंड सेट करिए कि कुछ अर्न करना है। जब अर्निंग का माइंड सेट आएगा, तो बिज़नेस, जॉब, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी। जब तक दिमाग में होगा ही नहीं अर्निंग के लिए, तो क्या बात करेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज़ और अभिनव जी, वैसे ये इसमें हमारे सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, आप इतने स्मार्ट हैं, तो मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई यंग एज में, जो होता है जनरली जिनको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गर्ल्स का ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं रहा आपके लाइफ में? कि रहा है तो फिर कैसे आप फोकस रहे अपने उस काम पे?
हालांकि ये बहुत पर्सनल सवाल है ऑडियंस तो तक नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मेरा है कि मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन रहा है तो आपने कैसे ओवरकम किया उससे, और अगर डिस्ट्रैक्शन रहा ही नहीं तो फिर कैसे नहीं रहा आपकी लाइफ में? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि स्मार्ट तो आप भी हैं जी। तो देखो, गर्लफ्रेंड्स और ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट आपको अगर ये पता है ना कि आपको लाइफ में क्या करना है या आपको क्या अचीव करना है, तो वो सब चीज़ें आएंगी चली जाएंगी, आप फोकस नहीं हो पाओगे उन चीज़ों पर। आपका फोकस वहाँ पता होता है कि आपको कितनी इनकम के लिए क्या काम करना है, आप कहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो वो आपको पहले से ही पता होगा। बीच में बहुत सी चीज़ें आएंगी, जब आप यहाँ से आगरा जाएंगे तो बीच में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप कई बार रुकेंगे, होटल्स में भी रुकेंगे, है ना, लेकिन आपको पता है कि आगरा जाना है तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो सेम है, ये जर्नी है, वो तो चीज़ें हैं आती हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी थोड़ा आप बताइए अपनी। सर, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो मैं जब स्कूल जब मैं ऑन कर रहा था तो उस समय तो मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं था। आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत सारे, आज के टाइम पे मैं मीम्स देखता रहता हूँ कि आप मतलब स्कूटर पे आते हैं, BMW दिलाते हैं, तो ये चैलेंज तो आपको भी आते होंगे, तो उनको कैसे फेस करते हैं आप? आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग का कुछ स्कोप है इंडिया में? हमें जो पर्सनली फील हो रहा है कि आज के टाइम पे उतना स्कोप नहीं है। सर, एक बुक पढ़ी थी मैंने, उसमें था कि स्कोप तो दुनिया में अगर किसी चीज़ का है वो है सेल्स का। अब सेल्स का मतलब लोग है ना सेल्समैन ही समझ लेते हैं कि सेल्समैन बनना है और वो करना है, लेकिन सेल्स को अगर आप समझेंगे तो सेल्स एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, और सेल्स में अगर आप पकड़ कर लेते हैं तो उसके लिए उसके बाद में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं